हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने आपको बताया था कि ह्यूमन हार्ट में कुल 4 चैम्बर होते हैं। हमने ऐसे एक चित्र के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया था कि ह्यूमन हार्ट में कुल 4 चैम्बर होते हैं। ऐसे ही 4 चैम्बर होते हैं। ऊपर के दोनों चैम्बर छोटे, नीचे के दोनों चैम्बर बड़े होते हैं। और हमने ये भी बताया था कि ह्यूमन हार्ट को सेप्टम नामक मसल्स इसे 4 भागों में डिवाइड करता है। ठीक है, हमने बताया था कि यहाँ से 2 नसें ऐसे ही जुड़ी होती हैं, एक ऊपर से एक नीचे से। ऊपर वाले को हम लोग सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, इसे हम लोग सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। और नीचे वाले को हम लोग इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। ठीक है, हमने बताया था कि इन्फीरियर वेना कावा जो होता है यह साइज में बड़ा होता है। किससे बड़ा होता है? सुपीरियर वेना कावा से बड़ा होता है। और सीने से ऊपर का जो खून होता है वह सुपीरियर वेना कावा के रास्ते ऐसे ही अंदर आता है। और जो इन्फीरियर वेना कावा होता है वह सीने से नीचे का जो ब्लड होता है वह इन्फीरियर वेना कावा के रास्ते ऐसे ही हार्ट के अंदर आता है। ठीक है, और ये जो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा होते हैं यह ऑर्गन से जुड़े होते हैं। ऑर्गन्स बोले तो अंगों से। ठीक है, यह अंगों से जुड़े होते हैं। इन अंगों से तमाम पतली पतली ऐसे ही वेन्स जुड़ी होती हैं। इन्हीं वेन्स के माध्यम से यह जो है कुछ वेन्स ऐसे ही इधर जुड़ा होता है सुपीरियर वेना कावा से, कुछ जुड़ा होता है इन्फीरियर वेना कावा से। और ये सब अंगों से जुड़े होते हैं। और अंगों से खून कहाँ आ जाता है? हमारे हार्ट के अंदर। हार्ट के किस चैम्बर में आता है? तो हमने बताया था कल के क्लास में कि इस वाले चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं राइट आर्ट्रियम या राइट आर्किल बोलते हैं। और इधर वाले चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो हमने बताया था इसे हम लोग लेफ्ट आर्ट्रियम या लेफ्ट ऑर्किल कहते हैं। इसे हिंदी में ऑलिंद कहते हैं, यानी बायां आलिंद, दायां आलिंद। और फिर हमने बताया था इस वाले चैम्बर को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। इधर वाले को क्या बोलते हैं? लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं। ये कल के क्लास में हमने बता दिया था आपको। फिर हमने बताया था कि कैसे ब्लड आता है सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड जो हमारे अंदर आता है। तो इस चैम्बर में राइट एट्रियम में यहाँ पर 3 ऐसे ही वाल्व पाए जाते हैं। वाल्व माने क्या होता है भाई? कपाट। और हमने बताया था कि इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या होता है? तो आप बताएंगे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। या हिंदी में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसे त्रिकपर्दी कपाट कहते हैं। ये कल के क्लास में हम आपको बता चुके थे। ठीक, एक बार आपका और रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं जब यहाँ से खून अंदर आता है तो क्या होता है? यह इसमें आकर के, इस चैम्बर में आकर के खून ऐसे ही भरने लगता है। और यह खून जब अंगों से आता है तो कैसा होता है? तो आप बताएंगे अशुद्ध खून होता है, यानी इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब अशुद्ध खून। अशुद्ध खून का मतलब इस खून में क्या है? CO2 घुला है। अब यह अशुद्ध खून क्या होता है? इसी वाल्व के रास्ते इस वाले चैम्बर में आ जाता है। जब ये हल्का सा क्या होता है? कंट्रैक्ट होता है, ऐसे सिकुड़ता है। जब सिकुड़ता है तो सिकुड़ने की वजह से ये चैम्बर जब सिकुड़ता है तो यह वाल्व जो होता है, यहाँ पे जो कपाट है, दरवाज़ा है, यह वाल्व खुल जाता है। और इसी वाल्व के रास्ते ब्लड इस वाले चैम्बर में आ जाता है। किस चैम्बर में? तो आप बताएंगे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, यानी दाएं नीले में आ जाता है। ठीक है, अब दाएं नीला में आकर के ऐसे ही ब्लड भर जाता है। और यहीं पर एक और वाल्व पाया जाता है। इसमें हमने कल के क्लास में बताया था, यहाँ पे एक ऐसे अर्धचंद्राकार ऐसे ही एक वाल्व पाया जाता है जिसे हम लोग सेमी ल्यूनार वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तो आप बताएंगे सेमी ल्यूनार वाल्व कहते हैं। ठीक है, इसी सेमी ल्यूनार वाल्व से क्या होता है? एक पतला सा ऐसे ही पाइप जुड़ा होता है। ठीक है, एक पतला सा पाइप ऐसे जुड़ा होता है। यह जा करके कहाँ मिलता है? तो आप बताएंगे लंग्स यानी फेफड़े से जुड़ा होता है। ठीक है, फेफड़े से जुड़ा होता है। अब देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। यह जो पाइप होता है इसका नाम क्या होता है? तो कल के क्लास में हमने बताया था इसका नाम क्या होता है भाई? पल्मोनरी आर्टरीज होता है। इसे आप लिख सकते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। ठीक है, या आर्टरी आप लिख सकते हैं धमनी। इसे धमनी, फुफ्फुसीय धमनी, इसका हिंदी क्या होता है? तो आप लिख सकते हैं फुफ्फुसीय धमनी होता है। ठीक, अब यह सेमी ल्यूनार वाल्व क्या होता है भाई? इसे हिंदी में अर्धचंद्र कपाट कहते हैं। हिंदी में आप लोग इसे अर्धचंद्र कपाट कहते हैं।
इसी अर्धचंद्र कपाट से क्या होता है, ये वाला चैम्बर हल्का सा कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है। जब सिकुड़ता है तो सारा का सारा खून इसी में आके घुस जाता है। ये जो आप वाल्व देख रहे हैं जिसे हम लोग सेमी ल्यूनार वाल्व कहते हैं, ये सारा का सारा खून आकर के इसी में ऐसे ही चारों तरफ से आकर के इंटर कर जाता है, घुस जाता है। और यह खून जो है ऐसे ही इस पाइप से आकर के लंग्स में चला जाता है। इस पाइप का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी, यानी फुफ्फुसीय धमनी। इस धमनी से होता हुआ कहाँ पहुँच जाता है, तो आप बताएंगे फेफड़े में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँच जाता है, तो आप क्या बताएंगे, फेफड़े में पहुँच जाता है। ठीक, कैसे पहुँचा, जब ये वाला चैम्बर क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो सारा का सारा खून इस पल्मोनरी आर्टरी की सहायता से लंग्स में पहुँच जाता है। और यह कैसा खून होता है, हमने बताया है खून कैसा होता है। तो यह खून कैसा होता है, इम्प्योर होता है, यानी अशुद्ध होता है। अशुद्ध का मतलब इस खून में क्या घुला है, CO2 घुला है। अब यह अशुद्ध खून इसके रास्ते कहाँ पहुँच जाता है भाई, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इस खून में, यानी यह अशुद्ध खून कहाँ पहुँच गया, लंग्स में। अब फेफड़ा क्या करता है, इस ब्लड को प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई कैसे करता है, तो इसमें क्या करता है, यह ऑक्सीजन को मिला देता है। और क्या करता है, CO2 को यह क्या करता है, आउट कर देता है, बाहर कर देता है। तो फेफड़ा दो काम करता है, ऑक्सीजन को खून में घुला देता है और CO2 को खून से बाहर कर देता है। तो इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बताएंगे प्यूरिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, शुद्धिकरण। किसका शुद्धिकरण करता है भाई, तो ब्लड का करता है। कैसे करता है, ऑक्सीजन को मिलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देता है। कौन, लंग्स, यानी फेफड़ा। अब इस फेफड़े से हमने बताया था एक और ऐसे ही पतली सी पाइप जुड़ी होती है, ऐसे ही पतली सी एक और नली या पाइप जुड़ी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कल के क्लास में हम आपको बताए थे। क्या बताए थे भाई, इसे क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे इसे हम लोग पल्मोनरी वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, यही लिख लीजिए, इसे हम लोग पल्मोनरी वेंस कहते हैं। इसका हिंदी क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं, इसे हम लोग फुफ्फुसीय सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे इसे हम लोग फुफ्फुसीय सिरा कहते हैं। अब इस पल्मोनरी वेंस से क्या होता है, यह शुद्ध खून जो होता है, यह शुद्ध खून इसी पल्मोनरी वेंस से ऐसे होता हुआ ऐसे होता हुआ इसी वेंस से कहाँ पहुँच जाता है, हमारे इस वाले चैम्बर में आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेफ्ट ऑट्रियम कहते हैं, यानी बाएं आलिंद में आ जाता है। ठीक है, अब बाएं आलिंद में जब आता है तो इसमें आ करके खून ऐसे ही क्या होता है, भरने लगता है। और इसमें जब आता है तो खून कैसा होता है, अब यहाँ से देखिए खून क्या हो गया, शुद्ध हो गया। मतलब इस वाले में क्या है, ऑक्सीजन घुल गया इस खून में, तो ये खून कैसा हो गया, शुद्ध खून। अब यह शुद्ध खून कहाँ पहुँच गया भाई, इस वाले चैम्बर में पहुँच गया, यानी लेफ्ट ऑट्रियम में आ गया। तो लेफ्ट ऑट्रियम में जब आ जाता है शुद्ध खून, तो यहाँ भर जाता है। और यहीं पर दो और वाल्व होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे बाइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसे हिंदी में आप लोग द्विपर्दी कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे इसे हम लोग द्विपर्दी कपाट कहते हैं। अब इसी द्विपर्दी कपाट से क्या होता है, जब ये वाला चैम्बर भरता है तो ये कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, ऐसे सिकुड़ता है। जब सिकुड़ता है, ऐसे पिचकता है, तो क्या होता है, सारा का सारा खून इसी वाल्व के रास्ते जो है इस वाले चैम्बर में आ जाता है। जैसे ही सिकुड़ता है तो ये वाल्व क्या होता है, खुल जाता है। ये कपाट, ये दरवाज़ा या वाल्व या छेद कह सकते हैं, यह क्या होता है, खुल जाता है। और जब खुलता है तो क्या होता है, सारा खून आ जाता है, इस वाले चैम्बर में भर जाता है। और इस वाले चैम्बर में कैसा आता है, तो आप बताएंगे शुद्ध खून आता है। इसमें कैसा खून आता है भाई, शुद्ध खून। मतलब इस खून में क्या घुला है, ऑक्सीजन घुला है। ठीक है, अब इस चैम्बर में आकर के शुद्ध खून क्या होता है, भर जाता है। अब जब शुद्ध खून आकर भर जाता है तो यहीं पर एक और वाल्व पाया जाता है, एक और ऐसे वाल्व पाया जाता है। इस वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप बोलेंगे इसे हम लोग एओर्टिक वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, एओर्टिक वाल्व कहते हैं, या आप हिंदी में कह सकते हैं अयोटा कपाट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अयोटा कपाट कहते हैं। अब यहीं पर एक वाल्व होता है और इसी से जुड़ा होता है एक ऐसे ही एक नस या एक नली जुड़ा होता है, जिसे हम लोग अयोटा कहते हैं। इसको अयोटा कपाट कहते हैं। और ये जो नली जुड़ा है ये वाला, इसको बाहर कर देते हैं ऐसे, इसे हम लोग अयोटा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, तो आप बताएंगे इसे हम लोग अयोटा कहते हैं। और इसी अयोटा से क्या होता है, तमाम पतली पतली ऐसे ही नसें या एक तरह से कह सकते हैं आर्टरी जुड़ी होती हैं। ठीक है, इसी अयोटा से क्या जुड़ा होता है भाई, तो आप क्या बताएंगे,
इसको हम यहाँ लिख देते हैं। ये क्या है तो आप बताएंगे ये वाला आयोटा है, ठीक है, ये आयोटा वाल्व है और ये जो नली देख रहे हैं इसे आयोटा कहते हैं। और यहीं से क्या होता है, ये कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, ये वाला चैम्बर जो है सिकुड़ता है। जब सिकुड़ता है तो क्या होता है भाई, जब सिकुड़ता है तो सारा का सारा खून आकर के इसमें घुस जाता है, इंटर कर जाता है और शुद्ध खून ऐसे ही आयोटा के माध्यम से जो है पूरे ऑर्गन्स या कोशिकाओं तक क्या किया जाता है, पहुंचा दिया जाता है। जब ये कंट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है तो सारा खून क्या होता है, चारों तरफ से आकर के इसी में घुस जाता है। और जब घुसता है तो यहाँ से होता हुआ ये कहाँ पहुँच जाता है भाई, सारे कोशिकाओं तक और अंगों तक यह पहुंच जाता है। यहाँ पर तमाम पतली पतली क्या जुड़ी होती हैं तो आप बताएंगे स्मॉल आर्टरीज जुड़ी होती हैं, आर्टरीज जुड़ी होती हैं, ठीक है। स्मॉल आर्टरीज का मतलब क्या हुआ, छोटी छोटी धमनियाँ जुड़ी होती हैं, छोटी धमनी जुड़ी होती हैं, धमनियाँ जुड़ी होती हैं और इन्हीं छोटी छोटी धमनियों से क्या होता है, ब्लड पूरे शरीर के अंगों तक पहुंच जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में शुद्ध खून ऐसे ही ट्रांसपोर्ट होता रहता है, ऐसे ही पहुंचता रहता है। और ये जो हार्ट का सर्कुलेशन है ये क्या होता है, ऐसे ही चलता रहता है। और हमने बताया था कि जो हमारा ये हार्ट होता है इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें देखिए 2 बार खून आता है। देखिए एक बार इधर से खून आया और एक बार इधर से आता है। ये 2 नस बनाए हैं लेकिन ये दोनों कैसे एक ही चैम्बर में एक ही बार आता है। तो एक बार खून इधर से आया, एक बार खून इधर से आया, तो 2 बार खून आया और 2 बार निकलता है। एक बार यहाँ से निकलता है, एक बार यहाँ से निकलता है, तो 2 बार आता है, 2 बार निकलता है। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। हमारा सर्कुलेशन कैसा है तो आप क्या बताएंगे, डबल सर्कुलेशन कहलाता है, ठीक है। और ये जो होता है ये धमनी, इसे हम लोग महाधमनी कहते हैं आयोटा को, यानी ये सबसे बड़ी धमनी होती है, महाधमनी होती है कौन, आयोटा को, ठीक है। ये आयोटा वाल्व है। ये लंग्स का काम क्या है, केवल ब्लड को शुद्ध करना, प्यूरिफाई करना। और फेफड़े के पास ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो ऑक्सीजन हम लोग ऐसे लेते हैं, ऐसे ऑक्सीजन लिए, ये कहाँ गया, फेफड़े में। जैसे फेफड़े तक जाता है तो फेफड़ा क्या करता है, उस ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर घोल देता है, घुला देता है और CO2 को क्या करता है, लेकर के आपके नाक के रास्ते बाहर कर देता है। तो इसको हम लोग और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब श्वसन तंत्र आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर और अच्छे से आपको बताएंगे, चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। बस यहाँ पर इतना जानिए कि यह क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर घोलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, ठीक। तो ये चार्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। कैसे याद करेंगे, कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है। आपको एक फ्लो शीट के माध्यम से हम आपको जो है समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, फिर बिना देखे हम लोग एक फ्लो शीट बनाते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हाई स्कूल हो, आपका इंटर हो, BSc हो, MSc हो या SSC हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, किसी भी परीक्षा, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप BSc वगैरह कर रहे हैं तो आसानी से आप फ्लो शीट बना करके लिख सकते हैं, यानी लिखित परीक्षा में भी आप बड़ी आसानी से लिख देंगे उत्तर को और अच्छे मार्क्स आपके आएंगे, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं और फ्लो शीट बनाकर आपको हम दिखाते हैं, ठीक। और इस फिगर में कोई समस्या किसी को नहीं होना चाहिए। हमने कल के क्लास में बताया था कि इधर वाले दोनों चैम्बर में क्या होता है, इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त होता है, और इधर वाले दोनों चैम्बर में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है यानी प्योर ब्लड होता है। यहाँ ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, यहाँ सेमिल्यूनार वाल्व होता है, यहाँ बाइकस्पिड वाल्व होता है और यहाँ पर एओर्टिक वाल्व होता है, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सेप्टम नामक जो है मांसपेशी या मसल्स क्या करती है, हमारे हार्ट को 4 चैम्बर में डिवाइड कर देती है। यहाँ से 2 जो है 2 पतली पतली क्या जुड़ी होती हैं भाई, एक नसें जुड़ी होती हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक को हम इंफीरियर वेना कावा और एक को सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। अगर कल का क्लास आप नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसको देखेंगे तो ये आगे की चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक। तो चलिए हम लोग फ्लो शीट बनाते हैं और बना करके आपको दिखाते हैं। इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाते हैं और आपको अच्छे से फ्लो शीट बनाना सिखाते हैं, कैसे फ्लो शीट बनाया जाता है और कैसे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर इस तरह आप लिखेंगे परीक्षाओं में तो आपको इसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा, है ना। चलिए देखिए,
ये रहा, मिट गया। अब हम लोग, है ना, मिट गया। अब हम लोग इसको ज़रा बनाने का प्रयास करते हैं। फ्लो शीट थोड़ा सा और मिटा देते हैं, थोड़ा सा, ताकि हो जाए। क्लियरिटी नहीं दिख रहा है, जल्दी से सूख जाता है। गर्मी का समय है ना, जल्दी सूख जाता है और सूखने की वजह से जल्दी मिटता नहीं है। इसलिए डस्टर से मिटाने का प्रयास करते हैं, लेकिन डस्टर से मिटता नहीं है। इसलिए कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी कपड़ा थोड़ा हल्का भिगोना पड़ता है, तब जा करके मिटता है। ठीक, तो जब हमारे पास डिजिटल बोर्ड आ जाएंगे तब ये समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन जब तक नहीं है तब तक आप लोग ऐसे ही काम चलाइए। अब क्या कर सकते हैं भाई, डिजिटल बोर्ड नहीं है तो क्या किया जा सकता है, इसी पर पढ़िए। जब कभी होगा तो उस पर अच्छे से चीज़ें और बताएंगे आपको, और जल्दी ही होगा, कुछ दिन की बात है। तब तक आप लोग इस पर पढ़िए और अच्छे से नोट्स बनाइए। नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं तो आप समझ नहीं पाएंगे। उसको रोक रोक करके, वीडियो को पॉज करके रोक करके क्या करेंगे, आप लिखते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। चलिए सॉरी, अब हम लोग फ्लो शीट बनाना सीखते हैं। हमने क्या बताया, जो चित्र, जो इमेज बनाए थे ना, उसी को दिमाग में बैठा करके आपको काम करना है। कैसे करना है देखिए, हमने क्या बताया, अंगों से पहले खून कहाँ आता है, दो नसें, दो पाइप होती हैं। कौन कौन, एक होता है सुपीरियर वेना कावा, दूसरा होता है इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, तो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा में आती हैं। कहाँ से आता है, तो आप बताएंगे अंगों से आता है। तो यहीं पर आप ऐसे लिखेंगे ऑर्गन्स। क्या लिखेंगे, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अंग, या अंगों से लिख सकते हैं। अंगों से ब्लड आता है, और अंगों से जब आता है तो अंगों में क्या होता है भाई, तमाम ऐसे पतली पतली क्या जुड़ी होती हैं, आपको पता है पतली पतली क्या जुड़ी होती हैं भाई, पतली पतली क्या जुड़ी होती हैं, वेन्स जुड़ी होती हैं। क्या जुड़ी होती हैं, वेन्स जुड़ी होती हैं। यानी तमाम पतली पतली वेन्स, सिराएँ जुड़ी होती हैं। और वह सिराएँ किससे जाकर जुड़ी होती हैं, तो आप बताएंगे वह सिराएँ जाकर जुड़ी होती हैं किससे, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से। तो ये लिख लीजिए, आप लिखेंगे सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप लिखेंगे, इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं उच्चतम। क्या लिखेंगे, उच्चतम वेना कावा, उच्चतम वेना कावा। ठीक है, अब उच्चतम वेना कावा से कहाँ जाता है भाई, ये दो नसें जुड़ी होती हैं ऑर्गन से, एक सुपीरियर वेना कावा से और एक जुड़ा होता है इन्फीरियर वेना कावा से। तो यहीं आप लिख लीजिए इन्फीरियर वेना कावा। ठीक, इन्फीरियर वेना कावा इसे हिंदी में कहते हैं निम्नतम। क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे निम्नतम वेना कावा, निम्नतम वेना कावा। ठीक है, अब यह निम्नतम वेना कावा अब आगे जो है कहाँ जाता है, किस चैम्बर से दोनों जुड़े होते हैं, यानी सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा हमारे हार्ट के किस चैम्बर से जुड़े होते हैं, तो आपको पता है यह जाकर जुड़ते हैं किससे, इधर राइट वाले आर्ट्रियम से। यानी आप लिख सकते हैं राइट ऑर्ट्रियम, या इसी को आप लोग क्या बोलते हैं, ऑर्किल बोलते हैं। राइट ऑर्ट्रियम या राइट आर्किल, इसे हिंदी में क्या कहेंगे आप लोग, तो आप लोग कहेंगे दायां औलिंद। क्या कहेंगे भाई, दायां औलिंद कहते हैं। ठीक है, तो दाएं औलिंद से जुड़ता है। अब दायां औलिंद वाला जब उसमें ब्लड जाता है तो क्या होता है भाई, उस राइट एट्रियम में यानी दाएं औलिंद में क्या होता है, तो वाल्व होता है। उस वाल्व का नाम क्या है, तो आप बताएंगे ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या होता है, तो आप बताएंगे ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे त्रिकपर्दी कपाट, त्रिकपर्दी कपाट। ठीक, अब यह त्रिकपर्दी कपाट क्या होता है, अब इस ट्राइकस्पिड वाल्व से क्या जुड़ा होता है, तो आपको पता है जब ब्लड उसमें आता है तो क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व से होता हुआ अगले चैम्बर में जाता है। उस अगले चैम्बर का नाम क्या है भाई, अगले चैम्बर में जाता है उसका नाम क्या है, तो आपको पता है उसका नाम क्या है, राइट वेंट्रिकल है। क्या है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, या इसे हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग, इसे कहते हैं आप लोग दायां निलय। ठीक है,
अब ये ब्लड कहाँ पहुँच जाता है, ट्राइकस्पिड वाल्व से कहाँ पहुँच जाता है, राइट वेंट्रिकल में या दाएं नीले में पहुँच जाता है। अब दाएं नीले से ये कहाँ जाता है, तो इसको ऐसे ही आप लोग आगे फ्लो शीट और बना लीजिएगा ऐसे ही। अब इसके बाद दिखाना है ना कहाँ जाता है, तो राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, एक वाल्व पाया जाता है। उस वाल्व का नाम क्या है भाई, सेमी ल्यूनार वाल्व पाया जाता है ना। इसे क्या कहते हैं, ऐसे लिख लीजिए, सेमी ल्यूनार वाल्व, सेमी ल्यूनार वाल्व। ठीक है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग, हिंदी में कहते हैं आप लोग अर्धचंद्र कपाट, अर्धचंद्र कपाट। अब यह अर्धचंद्र कपाट में पहुंच जाता है। अब वहां से जब ये कंट्रैक्ट होता है तो सारा का सारा खून कहाँ पहुंच जाता है, सेमी ल्यूनार वाल्व में, यानी अर्धचंद्र कपाट में। और उसी अर्धचंद्र कपाट से क्या जुड़ा होता है, एक पतला सा पाइप जुड़ा होता है जिसका नाम क्या है, तो आपको पता है इसका नाम क्या होता है भाई, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, तो आपको पता है पल्मोनरी, क्या नाम है, पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है, पल्मोनरी आर्टरीज, या इसे हिंदी में क्या कहते हैं आप लोग, ऐसे हिंदी भी लिखते चलिए, फुफ्फुसीय, है ना, फुफ्फुसीय धमनी। क्या नाम होता है, तो आप बताएंगे फुफ्फुसीय धमनी। ठीक, राइट वेंट्रिकल जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, सेमी ल्यूनार वाल्व से जुड़ा होता है, या आप कह सकते हैं अर्धचंद्र कपाट से जुड़ा होता है। और वह फिर क्या होता है, आगे जब उसमें ब्लड आता है तो वो एक जो है पल्मोनरी आर्टरी से जुड़ा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं, आर्टरीज होता है, वाई कर लीजिएगा, आर्टरी। ठीक, अब यह आर्टरी जब उसमें जाता है तो यह किससे जुड़ा होता है, तो आपको पता है यह किससे जुड़ा होता है, लंग्स से। किससे जुड़ा होता है भाई, तो आप बताएंगे लंग्स, लंग्स यानी फेफड़े से, लंग्स मतलब फेफड़े से। और फेफड़ा क्या करता है, तो आपको पता है यह फेफड़ा क्या करता है भाई, प्यूरिफिकेशन का काम करता है, प्यूरिफिकेशन का कार्य करता है। प्यूरिफिकेशन का मतलब शुद्धिकरण करता है। कैसे करता है, ऑक्सीजन को इन करके और CO2 को आउट करके, यानी बाहर करके। CO2 को आउट करता है, ऑक्सीजन को इन करता है, किसके अंदर, ब्लड के अंदर। अब यह फेफड़ा जब इसमें ब्लड पहुंचता है तो ये क्या करता है, एक और पाइप से, इस फेफड़े से एक और पाइप जुड़ा होता है जिसका नाम क्या है, तो आपको हमने बताया इसका नाम क्या है भाई, ये लिख लीजिए, पल्मोनरी वेंस। क्या होता है, तो आप बताएंगे पल्मोनरी वेंस। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसका हिंदी लिख लीजिए यहीं पर, फुफ्फुसीय सिरा, फुफ्फुसीय क्या कहेंगे, फुफ्फुसीय सिरा। ठीक है, फुफ्फुसीय सिरा, पल्मोनरी वेंस। अब यह पल्मोनरी वेंस आगे फिर क्या करता है भाई, इसको पता आपको, यह पल्मोनरी वेंस फिर जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है, पल्मोनरी वेंस। ठीक है, अब यह पल्मोनरी वेंस जाकर के अगले चैम्बर में जुड़ जाता है, जो इधर से आकर जुड़ता है हार्ट में। क्या नाम था उसका, उस चैम्बर का नाम क्या है, तो आप बताएंगे उसका नाम होता है लेफ्ट ऑट्रियम। क्या होता है, लेफ्ट ऑट्रियम, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ऑर्किल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्किल, लेफ्ट ऑट्रियम या लेफ्ट ऑर्किल कहते हैं। अब इस ऑर्किल से क्या होता है भाई, इस ऑर्किल से क्या जुड़ा होता है, लेफ्ट ऑट्रियम में जब जाता है तो उसमें एक और वाल्व पाया जाता है जिसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे उसका नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, जिसे हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, हिंदी में कहते हैं हम लोग द्विपर्दी कपाट, द्विपर्दी कपाट होता है। और इस द्विपर्दी कपाट से फिर क्या होता है आगे, उसमें ब्लड नीचे जाता है द्विपर्दी कपाट से, यानी बाइकस्पिड वाल्व से कहाँ जाता है, तो नीचे जाता है अगले चैम्बर में। उस चैम्बर का नाम क्या है, तो आप बताएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या नाम है भाई, तो आप लिखिएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, या इसे हिंदी में क्या कहते हैं, लेफ्ट को क्या बोलेंगे, बायां। क्या बोलेंगे, बायां नीलय। क्या कहेंगे आप, बायां नीलय, यानी बायां नीलय में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल में फिर से क्या जुड़ा होता है भाई, उस लेफ्ट वेंट्रिकल से उसमें एक और वाल्व पाया जाता है, उसका नाम क्या है, तो आप लिखेंगे एओरेटिक, एओरेटिक वाल्व, एओरेटिक वाल्व। क्या होता है, एओरेटिक वाल्व, या इसे हिंदी में कहते हैं आप लोग आयोटा कपाट। क्या कहते हैं, आयोटा कपाट। अब इस आयोटा कपाट में क्या होता है, इस आयोटा कपाट में
फिर क्या होता है, उस वाल्व में जो है ब्लड इंटर करता है, घुसता है, और वह कहाँ जाता है, फिर आयोटा में जाता है। आयोटा को क्या बोलते हैं, एरोटा। क्या बोलते हैं, एरोटा इंग्लिश में, या हिंदी लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख लीजिए, आयोटा में जाता है। और उस आयोटा से क्या होता है, तमाम पतली पतली स्मॉल क्या जुड़े होते हैं, स्मॉल आर्टरी जुड़े होते हैं। ठीक है, आर्टरी जुड़े होते हैं, किससे, किससे जुड़े होते हैं, आयोटा से। आयोटा से स्मॉल आर्टरीज यानी छोटी छोटी धमनियाँ जुड़ी होती हैं, छोटी छोटी तमाम धमनियाँ जुड़ी होती हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पहुँच गया, स्मॉल आर्टरीज में, छोटी छोटी धमनियों में। क्या, ये ब्लड का ही सर्कुलेशन बता रहे हैं कैसे हार्ट के अंदर आता जाता है। अब इस स्मॉल आर्टरीज से फिर क्या होता है, तमाम पतली पतली वेंस या नसें जुड़ी होती हैं, और इसी स्मॉल आर्टरीज से फिर ये स्मॉल आर्टरीज या छोटी छोटी धमनियाँ क्या करती हैं, उस खून को ले जा करके फिर कहाँ पहुँचा देती हैं, इन अंगों तक पहुँचा देती हैं, इन अंगों तक पहुँचा देती हैं। ऐसे ही खून को फिर से अंगों तक पहुंचा देती हैं, और फिर से यह क्या होता है, अंगों से होता हो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा, राइट आर्ट्रियम, ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट वेंट्रिकल, ठीक है, सेमी ल्यूनार वाल्व, पल्मोनरी आर्टरीज, लंग्स, पल्मोनरी वेंस, लेफ्ट आर्ट्रियम, द्विपर्दी कपाट यानी बाइकस्पिड, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसके अलावा एओर्टिक वाल्व से होता हुआ आयोटा में, आयोटा से होता हुआ फिर कहाँ पहुँच जाता है, स्मॉल आर्टरीज यानी छोटी छोटी धमनियों में पहुँच जाता है। इस प्रकार ये ब्लड का जो सर्कुलेशन है ऐसे ही चलता रहता है। थोड़ा सा ये एरिया कम पड़ गया, इसको सर्किल में गोल बनाने का आप लोग प्रयास करिएगा। जगह की कमी की वजह से मैं अच्छे से नहीं बना पाया, आप लोग ऐसे एकदम गोल सर्किल में बनाएंगे, एक चक्र की तरह इसको दिखाइएगा, है ना। जैसे हमने लिखा है इसको एक सर्किल के रूप में आप बना लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा सुंदर लगेगा, आपको ज़्यादा अच्छा बढ़िया नंबर मिलेगा। ठीक, तो ये रहा कैसे कैसे हार्ट के अंदर जो है ये ब्लड कैसे कैसे जाता है। ये फ्लो शीट बना करके ऐसे लिख करके आप दिखाएंगे तो इसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है, और इस तरह बनाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा कि आगे क्या होता है, इसके बाद अगला स्टेप क्या है, अगली बार खून कहाँ जाता है, किस नस में जाता है, कौन से वाल्व में जाता है, ये पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। तो ये होता है तरीका जिससे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं और परीक्षाओं में अच्छा नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। और मैंने कहा कि इसको एक सर्किल में, एक गोल ऐसे जो है फिगर में बनाने का प्रयास करिएगा, और अगर इस तरह बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। कल की क्लास में इसके आगे हम बताएंगे बहुत सारी चीज़ें अभी हार्ट में हैं, जैसे लब डब क्या होता है, आवाज़ कैसे आता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किस एनिमल में कितने चैम्बर होते हैं, किस में ज़्यादा होते हैं, किस में कम होते हैं, किसका बड़ा होता है, किसका छोटा होता है, बहुत सारे प्रश्न इससे अभी बनते हैं। अभी 1-2 क्लास और इसमें लगेगा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। तब तक के लिए आप सभी को, ये चैप्टर खत्म हो गया, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और फिर मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।